अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक सायना खान डेली ब्लॉग। और सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? लगता है किसी ने कचरे वचरे में आग लगा दी है, धुआं उठ रहा है। तो ना कल मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा बहुत भी नहीं बनाया। कल के दिन में थोड़ा सा बस मन नहीं हुआ बनाने का। लेकिन यकीन मानना फ्रेंड्स, जब मैं ऐसा होता है ना, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ पूरा दिन का, रात का जो भी रहता है, उसके बाद घर का काम करने के बाद रात में मैं उसको एडिटिंग वगैरह करना, जो भी ब्लॉग का काम रहता है वो मैं करती हूँ। लेकिन कल ना जब रात के वक्त जब सारा काम करके जब मैं लेटी, और मुझे ऐसा लगा, यकीन मानना फ्रेंड्स, कि मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ किया ही नहीं अपने दिन भर में काम में। क्योंकि ये देखो, अब एक दो काम चल रहे हैं साथ, एक पर्सनल लाइफ चल रही है जो भी मेरी घरेलू चल रही है, और एक ये ब्लॉगिंग का काम चल रही है। ब्लॉगिंग का काम ऐसा है, पर्सनल ना होते ये भी प्रोफेशनल है, कि जो मैं काम करती हूँ, फिर इसको एडिटिंग वगैरह करना, इसका ब्लॉग अपलोड करना, डालना, ये मेरा एक मेरी ज़िंदगी का, यकीन मानना फ्रेंड, एक हिस्सा हो गया है ब्लॉगिंग करना। तो रात को जब मैं लेटी, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मुझे अफसोस भी हुआ, अल्लाह मैंने आज ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, आज मैंने ब्लॉग शूट क्यों नहीं किया। ऐसा लग रहा था कुछ काम ही नहीं किया है मैंने, जबकि पूरा दिन काम किया, कपड़े धोए, मशीन भी लगाई थी, खाना पकाना, सब जो डेली काम जो रहता है करने का घर में, वो सारा काम किया। सिर्फ मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी, और ब्लॉगिंग नहीं करी ना, तो ऐसा लग रहा था मैंने कुछ किया ही नहीं है। एक अंदर चली जाती हूँ, धुएं की ना वो आ रही है बहुत ज़्यादा, लग रहा है किसी ने कचरे में ज़्यादा आग लगा दी है। और साथ भी सो रहा था, अब भी सो के उठा। और हाँ, मैंने उससे कहते हैं सो के उठी, फिर असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा तैयार हुई हूँ, और ना उसके बाद फिर डायरेक्ट मगरिब की नमाज़ पढ़ लूँगी। आप भी फ्रेंड ना, मेकअप करने से, तैयार होने से वज़ू नहीं टूटता है। आपको ऐसे कहीं जाना है असर की नमाज़ के बाद, या किसी भी नमाज़ के बाद आपको कहीं जाना है, और अगर किसी के घर पे आपकी और उसके बाद तैयार होना है आपको, या फिर उसके बाद आपको किसी के घर पे जाना है, तो आपके वज़ू है ना वो चल जाएगा। आपका मेकअप करने से आपका वज़ू, मेरा मतलब ये, मेकअप करने से आपका वज़ू नहीं टूटेगा। आप किसी के घर पे जाकर शादी वादी में जा रहे हैं, वज़ू करके आप जा सकते हो। कहीं भी आपको नमाज़ पढ़नी पड़ी जाए तो आपको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी में नमाज़ पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो एक चीज़ बहुत छोटा सा टिप्स था, जो मुझे जितनी मुझे मालूमात थी मैंने आपको बता दी, कि वज़ू मेकअप करने से, क्रीम पाउडर लगाने से कोई वज़ू नहीं टूटता है, उसमें आप नमाज़ पढ़ सकते हो। तो फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद आप मगरिब के इंतज़ार कर रही। मगरिब का टाइम भी आधा घंटा रह गया है, 7:15 बजे तो अज़ान हो जाएगी। और अब फिर मैं सोच रही हूँ थोड़ी चाय बना लूँ, क्योंकि ना ऐसा है ना, नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे डायरेक्ट ना अम्मी के घर पे जाना है, क्योंकि मेरे घर का थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया है। दाल ख़त्म हो गई है, और रिफाइंड ख़त्म हो गया है, और छोटी मोटी चीज़ें जो रहती हैं घर की, किचन की, वो ख़त्म हो गई, ज़ीरा ख़त्म हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद साथ तो अरबी पढ़ने चला जाएगा, तो मैं कि ये जाके मैं दुकान से सामान लेके आ जाती हूँ। तो बस वही इसलिए सोच रही थी, चलो फटाफट चाय वाय कर ले, बना लेते हैं, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, तो ये दूसरा काम भी कर लेंगे। साथ उठ जा बेटा, चल नाश्ता करके तो चले जाना नमाज़ पढ़ने बेटा, वही की भी अरबी पढ़ लेना। साथ की भी तबीयत थोड़ी सी कल से थोड़ी सी ऐसी हो रही है, नरम गर्म सी, मतलब बुखार बुखार तो नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, हल्का सा गर्म महसूस हो रहा है, और थोड़ा सा उसकी बॉडी ऐसी लग रही है। शायद वो गर्मी की वजह से होगा, उसकी वजह से वो भी थोड़ा सा, रात को मैंने इसको चेक किया था तो थोड़ा मुझे गर्म लग रहा था, तो थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। खैर कोई नहीं, गर्मी है इसकी वजह से शायद उसका ऐसा हो गया होगा बदन। और आज मैंने खाने में बनाए थे छोले चावल, और छोले बहुत टेस्टी बने थे। तो शाम में शायद मैं सोच रही पूरी बना लूँ, नहीं तो फिर कल सुबह पूरी बना लूँगी नाश्ते में, सोच रही हूँ। तो मुझे जो भी होगा देखती हूँ। अभी तो मैं चाय बना लेती हूँ साथ, फट बेटा अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ, नाश्ता कर लेना, नाश्ता करने के बाद अज़ान हो जाएगी, जब तक मगरिब की। अरे टाइम तो है, लेकिन तू नाश्ता वास्ता करते में टाइम लगता है ना तेरे को। अगर नाश्ता करते ही अज़ान हो गई तो तू पहले नाश्ता वास्ता करके फ्री हो जा। हाँ, चाय बनाने जा रही हूँ, ठीक है, उसके बाद तो फ्री हो जा, वजू कर ले, नमाज़ पढ़ने चले जाना। मुझे ना नाना की दुकान पे जाना है थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। वहाँ से डायरेक्ट घर आया ना तू मस्जिद से, अम्मी के घर नहीं जाना, मैं डायरेक्ट घर ही आ जाऊँगी, ठीक है। आ गई थी फ्रेंड्स अम्मी के घर पे, और आ भी गई, अब जा भी रही हूँ। थोड़ा सा सामान लेना था, वो मैंने ले लिया, और अब साथ की भी अरबी की छुट्टी हो गई है, शायद वो घर पहुँच गया होगा। बस मैं भी घर जा रही हूँ, अम्मी लेटी हुई है। कभी कभी ना बोर होता है, कहीं पे भी चले जाओ, किसी कोने में भी चले जाओ, कभी कभी ना बोरियत महसूस होती है, वो हर जगह होती है। अम्मी ने क्या बना लिया? दाल चावल तुमने कल बनाई? अंडे अंडे डाल दिए उसमें?
खड़ी हुई दाल में बनाई। हाँ और वो तो ना खड़ी हुई दाल नहीं खाऊंगा, खाने नहीं कौन जाता। सारू? और मेरी सब्जी खाने बैठे। तो वो यही है ना, गर्मी में क्या बनाओ, तो फ्रेंड रोज परेशानी हो रही है रोज क्या क्या बनाओ। अच्छी लगे चावल हाँ दाल। तो मैं तो वही साथ भी चावल ही खाता, मैं छोले बनाया आज मैंने, छोले खा लेगा। हाँ चावल तो रोज ही बना ली, कभी दोपहर कभी शाम कभी दोपहर। अब आलू में देखिए सामान लाना और सामान लेके ऊपर चढ़ना, नानी दादी सब याद आ जाती है फ्रेंड्स। 2 माला है ना, थोड़ा सा वजन हो, और वजन थोड़ा सा नहीं बहुत सारा, पूरा थैला भर रहा है। सांस फूल रही है मेरी। अल्लाह, पानी पी लो। अब मुझे साथ तो अभी आया ना। हाँ मैंने देखा था साथ आपको कि अभी आया था, 5-10 मिनट हुए होंगे तो या हुए ना। मैं ये तू नहीं है, ले जाऊँ थोड़ा सामान, और ज़्यादा सामान होता है मैं साथ को भेजती भी नहीं हूँ। उसको बच्चा है ना, वो भी इतना सारा सामान कैसे ला पाएगा। हाँ वैसे थोड़ा बहुत सामान होता है ना तो वो ले आता है, लेकिन जब ज़्यादा सामान होता है फिर मैं ही जाती हूँ लेने के लिए। मेरा आज तो मैंने दोपहर में आपको बताया ना कि मैंने छोले चावल बनाए, लेकिन मेरा ना शाम में, मेरा अभी खाना खाने के टाइम पे मेरा ना मन हो गया बेसन की रोटी का, और वो जो प्याज और हरी मिर्च की चटनी बनाते हैं ना उसका मन हो गया। तो मैंने फिर बेसन की रोटी बनाई है, ये देखो ये देसी खाना, इसका मेरा मन हो रहा था। और बेसन के अंदर आटा जो गूंदा था उसके अंदर मैंने प्याज डाली, हरी मिर्च डाली, कोतमीर डाला, मतलब हरा धनिया, और थोड़ा सा ज़ीरा डाला। उसकी रोटी के आटे की मतलब उसकी बनाई है बेसन की रोटी। कि अगर घर में सब्जी ना भी हो तो भी आप ऐसा ही खा सकते हो, लेकिन फिर मेरा मन था हरी मिर्च की और प्याज की चटनी का, फिर वो बनाई। अब मैं खाना खा रही हूँ, साथ में खीरा है और थोड़ा सा अचार है। आज खाना मुझे खाने में लेट हो गया। अब मैं कोशिश करती हूँ कि खाना मैं जल्दी खा लूँ। जल्दी खाने से खाना पेट सही रहता है, डाइजेस्ट हो जाता है, और काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप खाना जल्दी खा लोगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड आपको। हमेशा खाना जल्दी खा लिया करो। वैसे रात में ही बेसन की रोटी नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये थोड़ी हैवी होती है, लेकिन मेरा मन था इसलिए खा ले रही हूँ। साथ नहीं खा रहा अभी खाना, साथ बाद में खाएगा। आज क्या हुआ था फ्रेंड, आज के मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैं अम्मी के घर पे गई थी। तो अम्मी के घर पे गई ना, तो अम्मी के घर पे ना 2 भाभियाँ नहीं है। एक ग्वालियर चली गई मेरी समीना जो थी, और साजिदा वो भी अपने अम्मी के घर चली गई रहने के लिए। छुट्टियाँ पड़ गई हैं गर्मियों में, गर्मियाँ भी हैं तो हर कोई अपने मायके जाता ही जाता है। तो कहते हैं ना कि बेटियाँ होती हैं तो घर में रौनक रहती है, बेटियाँ होती है तो घर अच्छा लगता है। बेटियाँ रहती हैं तो घर अच्छा लगता है, बहुओं से भी घर उतना ही अच्छा लगता है फ्रेंड जितना बहुओं से बेटियों से लगता है। अगर घर में बेटी है, अगर बहू नहीं है ना, अच्छा नहीं लगेगा। घर की बहुएं भी उतनी ज़रूरी हैं जितनी बेटियां ज़रूरी हैं, और जितनी बेटियां ज़रूरी हैं घर में उतनी बहुएं भी ज़रूरी हैं। मैं अम्मी के घर गई थी ना, थोड़ी देर बैठी ना फ्रेंड, यकीन मानना नीचे ना एक अम्मी रहती है मेरी, नीचे एक भाभी रहती है, 2 भाभी मेरी ऊपर रहती हैं। ठीक है, तो नीचे जो वो इतना सन्नाटा रहता है कि उसकी एक बेटी है, और मैं भी नीचे आती हूँ, उसी के पास बैठती उठती बातचीत कर लेती हूँ। कभी ऊपर ऊपर तो मतलब जो कभी कभी जाती हूँ मैं, नीचे कभी गई फटफट तो नीचे का कमरा है, मैं उसके पास बैठ के बातचीत करके आ जाती हूँ। और उसकी लड़की भी आए तो आप जानते हो वो भी मेरे से लगी रहती है। तो उसको गए हुए अपनी अम्मी के घर काफ़ी टाइम हो गया है। तो आज मैं अम्मी के घर पे गई सामान लेने के लिए, थोड़ी देर बैठी, मैं 10 मिनट में भाग के घर पे आ गई। मैं वही सो बोली कि ऐसा बोलते हैं कि बेटियां आती हैं तो घर अच्छा लगता है, बेटी होती है तो आंगन अच्छा लगता है। नहीं फ्रेंड, बेटियां आती बेशक आंगन अच्छा लगता है, घर अच्छा लगता है, लेकिन उतना ही बहुओं से भी अच्छा लगता है। बेटी जाने के बाद अगर घर को वो हरा भरा कोई रखता है ना, तो वो बहुएं ही रखती हैं। बेटी जाने के बाद अगर घर में वो खुशी रहती है, वो आंगन में, वो घर में, वो कमरों में, वो जो रौल चौल बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे, रौनक, वो बहुओं से ही होती है। तो बस मैं यही कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि बहुओं को से भी घर अच्छा लगता है, बेटियों से भी घर अच्छा लगता है। बेटी जाने के बाद बहुएं तो होती हैं जो घर में रौनक बनाए रखती हैं, वरना अगर बेटी चली जाए घर में, अगर कोई बहू ना आए तो वो घर बेकार ही लगता है। और मुझे आज गई ना अच्छा नहीं लग रहा था। अम्मी थी, पापा थे, सब थे, लेकिन वो कहते हैं ना एक अटैचमेंट होता है, भाभीयों से जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो वही अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मैं वही चीज़ आप जो मेरे को लगता है वो मैं आपके संग शेयर कर देती हूँ। चाहे कभी कुछ भी बात हो जाए, लेकिन घर की रौनक बहुओं से ही होती है, ये बात सच है। स्कूल के जाने के बाद ये कूलर बनने की जिम्मेदारी मैंने साथ को दे दी है। देखा साथ कितना कितना खा लिया बेटा, अभी तो टाइम लगेगा भरने में, तो अंदर बैठ जा। हाँ अंदर बैठे, थोड़ी देर में चेक कर लेना, तेरी जिम्मेदारी कूलर में पानी भरना, ठीक है। तस्वीर टेढ़ी आ रही होगी क्योंकि मैंने ना मोबाइल को गैस के ऊपर रख दिया है, जुगाड़, देसी जुगाड़।
कहीं ना कहीं इसको टिकाई देती है। वो खरबूजे थे ना, ये देखो, तो इनको काट रही थी मैं साथ भी खा लेगा, थोड़ा मैं भी खा लूँगी। अम्मी ने ले ली थी दोपहर में। नहीं चलो इसको ही काट लो। और क्या कह रही थी मैं, साथ खरबूजा खाएगा? खरबूजा नहीं बेटा, खा ले थोड़ा सा। खाना भी नहीं खाया है उसने, उसका मन नहीं हो रहा खाने की वजह, खाने 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 का। तो मैं सोच यही खा ले कुछ ना कुछ, तो पर रात में खाएगा 1-1:30 बजे मुझे खाना मांगेगा उठा के, उसकी आदत है। 1:30 बजे बोलेगा मम्मी भूख लगी है। चलो हो गया काम। चलो ये तौलिया 24 घंटे अपने पास रहती है, कुछ मिले नहीं मिले ये हमेशा काम में आता है। इतने सारे कपड़ों का ढेर है, इसको सुबह मैं तय बनाऊंगी। अभी मेरा मन नहीं हो रहा है इसको बनाने का तय, कल बनाऊंगी सुकून से सुबह उठ के। और एक चीज़, ये अल्लाह, हाँ एक मिनट, मैं जो चीज़ दिखाना चाह रही हूँ ना, ये फ्रेंड मेरी फेवरेट चैन है। ये फेवरेट मतलब मुझे ये बहुत पसंद है। देखो आपको भी अच्छी लग रही होगी ना, कितनी प्यारी चैन है ये। पर ये टूट गई। इसे मैंने मुंबई से लिया था, और इसका ये लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब लाइट वेट है, लेकिन इसका ना लुक बहुत प्यारा लगता था मुझे पहनने में। इसके अलावा मुझे पहनने में कुछ जमता ही नहीं था। ना चैन पहनती हूँ वो भारी भारी लगती थी, गर्मी लगती थी, और एक ये ऐसा था इसको पहन के मुझे कंफर्टेबल रहती थी मैं, और अच्छा लगता था, मेरे लुक बहुत प्यारा आता था इसका। आपने भी देखा होगा, मैं काफ़ी टाइम से इसको पहनती आ रही हूँ, फिर भी ज़्यादा नहीं, साल भर ही पहना है इसको मैंने। ये आगे ऐसे लटका रहता था, और ये पूरी चैन। गुस्सा आ रही है वो तो, और वो भी ये अच्छा हुआ फ्रेंड, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, क्या ना ये बाहर नहीं गिरी। ये मैं सो रही थी ना, तो सोते में ही टूट गई, तो सोते में टूट गई ना, तो यहाँ से हट गई, ये गिर गई नीचे। जब मैंने ऐसे हाथ लगाया ना, मैं क्या अल्लाह ये कुछ चुभ रहा है, देखा तो चैन थी ये। मैं क्या अल्लाह का शुक्र है, चल टूटी तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन घर में टूटी, मेरे हाथ में लग गई, वरना कहीं बाहर गिर के टूट जाती फ्रेंड तो वो नुकसान हो जाता। खैर अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन है कितना प्यारा पैटर्न है ना इसका। और मसला क्या है ना फ्रेंड, मैंने आगरा से ना, जब से शादी हुई है मैंने यहाँ से कोई चीज़ बाय नहीं करी, सिर्फ मैंने फ़कत एक नाक की लौंग खरीदी है बस। वो भी मुझे मुंबई में ऐसी मिल नहीं रही थी, तार वाली लौंग, तो मैंने ये यहाँ से ली है। बाकी ना मैं मुंबई से गोल्ड खरीदती हूँ। और देखो चूड़ी, ये चूड़ी थोड़ी सी ना, एक मिनट खाती हूँ, ये चूड़ी देखो थोड़ी सी ना बैंड हो गई है, तो गोल नहीं दिख रही होगी आपको, थोड़ी ऐसी चपटी सी दिख रही होगी। ये भी थोड़ी सी दचक गई है फ्रेंड, तो उसको भी मैंने उतार के रख दी, मैं टूट वूट नहीं जा गई। उसको मैं डेली वेयर पहनती हूँ, काफ़ी टाइम से पहनती आ रही हूँ उसको मैं, 2.5-3 साल हो गए इसको पहनते पहनते, लेकिन इसको मैं बराबर पहनती हूँ। अब जाके ये थोड़ी सी ऐसी बैंड हो गई है, लेकिन यहाँ से मैं खरीदती नहीं हूँ ना, यहाँ पे देती हूँ। मेरे को यहाँ का समझ में नहीं आता। मुंबई में क्या होता है, डिज़ाइन बहुत अच्छे मिलते हैं। मुंबई में ना आपको दुबई के डिज़ाइन मिल जाएंगे, एकदम रेडीमेड, एकदम से एक डिज़ाइन, और हर हफ्ते वहाँ पे डिज़ाइन चेंज होते हैं। यहाँ पे मुझे इतनी अच्छी डिज़ाइन लगती नहीं है, क्योंकि शायद ऐसा भी होगा कि यहाँ से मैं खरीदती नहीं हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आता इसलिए। तो अब यही था अब बम्बई भी कब जाऊँगी, कब चेंज करूँगी, तो देखूँगी अगर मौसम अच्छा हो जाए। एक सुनार है, पापा का जान पहचान गई है, जो शादी की अम्मी मेरी ज्वेलरी वगैरह थी ना, होती है घर में शादी वगैरह होती है तो अम्मी वहीं से लाती हैं। दूर है, शहर में दुकान है, मतलब मार्केट के अंदर वो दुकान है उनकी। तो मैं कभी मौका लगा तो सोच रही हूँ उसको वहीं एक्सचेंज करके, इसके बदले में कुछ या हल्की छोटी सी चैन मिल जाए मुझे, जिससे मैं डेली वेयर पहन सकूँ। भारी चैन ना फ्रेंड पहनी नहीं आती है। सोल भी लेके आया, वो भी मुझसे नहीं पहनी आ रही, वो भी मैंने उतार के रख दी। 1-2 दिन नहीं पहनी, मेरे को गर्मी उलझन होने लगी, मैंने रख दी। सोल मेरे को आदत नहीं है, मेरे को ऐसी हल्की सी चैन मिल जाएगी तो मैं ले लूँगी। तो वही मैं सोच रही हूँ कि गर्मी कम होगी तो उसको जाके चेंज कर लूँगी। कड़ों को चेंज नहीं करूँगी, अभी कड़े तो चल रहे हैं जैसे भी, अभी रखे रहने दूँगी। ये जब मैं मुंबई जाऊँगी ना, कड़ों को वहीं बदलूँगी। और यहाँ और फिर बात की तो मुझे पता नहीं, हो सकता कुछ और चीज़ पसंद आ जाए। तो इसका तो मैं मौसम ठंडा थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी, क्योंकि दुकान बहुत दूर है मुझे जहाँ पे जाना है, जहाँ पे ज्वेलर की दुकान है सुनार की, वो दुकान बहुत दूर है यहाँ से। तो
बस थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा ना तो इसको मैं चेंज करके हल्की पतली सी चेन लेके आ जाऊँगी। और अगर पैसे मिलाने पड़े, कम में गई है, जैसे भी होता है वो देख लेंगे, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन ये मैं पहनती थी, बहुत अच्छी लगती थी। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, लेकिन मैं अच्छी लगती थी पहन, बहुत प्यारा लुक आता था, देखिए। खैर कोई नहीं, अच्छी चीज़ एक एक देख लेंगे, दूसरी देख लेंगे। और अगर ये ऐसा होता कि सोल के सामने टूट गई होती ना, तो वो तो ऐसा है, वो नहीं रुकते, वो तो कहते चल कितनी भी दूर दुकान है, वो तो घर पे ऑटो यहाँ बुला लेते और लेके भी जाते, वो मेरे को रखने भी नहीं देते। वो क्योंकि उनका आलकस नहीं है ना, वो फटाफट कुछ काम करने में वो रहते, चल 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 करवा दूंगा मतलब। और उनको वो रहता है चल कोई नहीं, जो काम होना है वो सोचते कर लो, इसको बात के लिए मत छोड़ो। सोल की एक आदत अच्छी है, जो काम करना होता है वो सोच बोलते हैं नहीं कर लो, अभी कर लो, बात के लिए कोई मतलब नहीं है। और अगर ये चैन सच्ची बोल रही हूँ, अगर सोल के मच्छर उड़ रहा है, सोल के सामने अगर टूटी होती कब की वो बदल के कुछ ना कुछ मेरे को दिला के लेके आ गए होते कि पहन ले, रख मती। और जो भी गोल्ड होता है, जो छोटे मोटे डेली वेयर होता है, वो तो कहते हैं पहन के रहा कर। जो करे ज़िंदगी का कुछ भरोसा होता नहीं है, लोग रखने से मतलब नहीं है, जो भी हल्की चीज़ हो तो पहन लिया कर। लेकिन मुझे बस वही थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है डेली वेयर ऐसा पहनना। तो बस मैं देखूँगी अभी, मौसम थोड़ा सा भाई बहुत गर्म पड़ रहा, बहुत ज़्यादा। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए, फिर जाकर इसको चेंज करके आ जाती हूँ। बस ये अपडेट देनी थी आपको। गर्म बहुत पड़ रहा है यार, देखो पसीने देखो। दिन भर हम लोग कहीं जाते ही नहीं है, सिर्फ पूरा दिन मैं और साथ कूलर के सामने ऐसे पड़े रहते हैं, वहीं उसी के सामने नमाज़ पढ़ लेते हैं, वहीं खाना खा लिया। वो किचन पास में, अंदर बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है किचन अंदर है। और हम मुझे ना आंगन का छत का कुछ काम रहता नहीं है, टॉयलेट बाथरूम भी अंदर, ये रूम भी अंदर, वो भी, और बाजू में किचन। तो ऐसे धूप में निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस कूलर में पानी भरा, फिर हम लोग पूरा दिन कूलर के सामने बैठे रहते हैं, फिर कूलर में पानी भरा, फिर कूलर खाली हो जाता है तो बार बार पानी भर लेते हैं बस। लेकिन बाहर निकलते ही नहीं है फ्रेंड। वो कूलर के सामने चरपाई बिछा रखी है, वहीं साथ का पलंग है, वहीं बैठे बैठे चरते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है घर में रहते हैं हम लोग, मतलब बसते धूप से निकलने को, गर्मी में निकलने को। बस फ्रेंड, खरबूजा भी खा लिया, साद ने भी खा लिया, अच्छे से खाया उसने, उसका पेट भर गया। अगर रात को भूख लगेगी तो खाना दे दूँगी। ये जगह मुझे सबसे अच्छी लगती है अपनी, ये क्योंकि यहाँ मैं तैयार होती हूँ, ये शीशा, ये मेरे इस पर बैठी हुई थी मैं, ये बैठने का, और इस पर मेरा छोटा मोटा सामान जो रखती हूँ मैं अपना यूज़ करने का। तो मुझे ये कोना बहुत पसंद है। चलो फ्रेंड, सांस फूल रही, पता नहीं काहे। अच्छा अभी खरबूजा खाया है ना, उसकी वजह से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो सांस ऊपर आ रही हूँ। अभी मैं छत पे जा रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, कुछ भी अगर मैं लेट खाती हूँ खाना या कुछ भी चीज़ जैसे खा लेती हूँ रात में, तो मैं छत पे चली जाती हूँ, थोड़ा सा ऐसे ऐसे घूमती हूँ, वॉक करती हूँ, थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता नहीं, फिर अंदर आके लेट जाती हूँ। तो अभी मैं वही जा रही हूँ। बाहर तो लाइट नहीं, मतलब अंधेरा रहे, रोशनी बराबर आएगी नहीं, तो मैंने सोचा चलो पहले ब्लॉग की एंडिंग ले लेते हैं। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में। और ऐसी प्लीज़ प्यार दिखाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, पानी पीजिए, गर्मी से धूप में जाने से बचिए। और कुछ नहीं फ्रेंड, फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। सांस बहुत फूल रही है, जल्दी से ऐसे ऐसे करके राउंड लगा लेती हूँ बाहर जाके। ठीक है फ्रेंड, कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।